एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के लूप स्टेटमेंट्स के। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लूप स्टेटमेंट के लिए हमने दो लूप्स अप्लाई किए थे। आउटर लूप का लूप वेरिएबल हमने यू कंसिडर किया था और इनर लूप का लूप वेरिएबल आई कंसिडर किया था। अब इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसकी सेटिंग हमने सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर को यूज करना है। उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, उसको आज सॉर्ट आउट करते हैं। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर के साथ हमने प्रोग्राम बनाना है। न्यू फाइल कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल एंटर करते हैं। और क्योंकि सेट डब्ल्यू हम मैनिपुलेटर यूज कर रहे हैं तो उसकी भी हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। उसकी हेडर फाइल, ये हेडर फाइल है मेन फंक्शन। अब इसके बाद हम लूप अप्लाई करते हैं। अब इसमें फॉर लूप स्ट्रक्चर की डिमांड की हुई है कि आपने फॉर लूप नेस्टेड लूप बनाना है, लेकिन फॉर लूप बनाना है टू प्रिंट द आउटपुट। फॉर इंट u इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 उसमें रोज हैं। इसके अंदर 6 रोज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। ये जो हमने इस रोज को देखा है, लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 6 तक, और u के अंदर हम ऐड करेंगे। अब नेस्टेड लूप है तो इनर लूप वेरिएबल भी एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर i इज इक्वल टू, क्योंकि ऑपोजिट हमने, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 6 प्रिंट होगा, फिर 5x प्रिंट होंगे, फिर 4x होंगे, फिर 3x होंगे, और 2 और 1 इस तरह से x प्रिंट हो रहे हैं। तो i की वैल्यू हम 6 से इनिशियलाइज करवाएंगे और i को एग्जीक्यूट कराएंगे जब तक वो लेस देन इक्वल टू u है, और i में डिक्रीमेंट होगा। सी आउट क्या रिक्वायर्ड है, हमें x प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट करें। यहाँ पे आउटर लूप एंड हो जाएगा, रिटर्न 0, और ये बेसिकली प्रोग्राम है जो कि उस आउटपुट स्टार को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। लेकिन सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर इसमें
यूज किया जाएगा ताकि आउटपुट आपकी डिफरेंट आए। अगर इसी को पहले कंपाइल करते हैं, इसमें मैंने इंटीजर टाइप डेटा टाइप डिक्लेयर करवाना रह गया था, इसलिए उसमें एरर दिया। अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, रन करते हैं। इस प्रोग्राम जब तक वो लेस देन इक्वल टू, तो ऑल्ट, एक मिनट यहाँ पे क्लियर स्क्रीन की, इससे पहले जो एग्जीक्यूट हुआ था उसकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। अब इसको दोबारा रन करवाते हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसने एग्जीक्यूट करना था उसके अकॉर्डिंग ये हमें स्टेटमेंट मिल गई। अच्छा, आई की वैल्यू इक्वल टू 6 कंसिडर की, और आई उस वक्त तक एग्जीक्यूट करे जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू यू है, ठीक है। और उसके अंदर एग्जीक्यूशन, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने की थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने प्रिंट करवा दिया है एक्स की फॉर्म में। अब इस को अगर हम सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर के थ्रू थोड़ा सा अरेंज करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे सिंपल सेट डब्ल्यू की कमांड देते हैं और उसको कोई वैल्यू आप प्रोवाइड कर देते हैं, अब देखिए उससे इफेक्ट क्या होगा आपकी आउटपुट पे। ये इस फॉर्म में आपकी आउटपुट जो है वो इक्वल फॉर्म में उसने आगे शिफ्ट कर दी। अब इंस्टेड ऑफ दिस हम एक मैनिपुलेटर के लिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इस वेरिएबल को डिक्रीमेंट करवाते हैं। तो अब उसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ यहाँ पे शो हो रही है। अगर ये हम एडिशन के साथ करवाएं, हम डिफरेंट फॉर्म्स में चेक करेंगे कि विच वन इज सुटेबल। एडिशन की फॉर्म में करें तो ये आपको मैनिपुलेट इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने सिर्फ अरेंजमेंट में क्या किया कि यहाँ पे W ही रखा है और W को ऐड करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे X के साथ मैंने एक स्पेस दे दी है। जब मैंने ये स्पेस दी है, इंट्रोड्यूस करवाई है, तो आप ये देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंग टू द बुक विच इज रिक्वायर्ड उसमें कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये आपका एक इन्वर्टेड ट्राइंगल क्रिएट हो गया। एग्जीक्यूशन के लिए अगर आप देखें इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, यू की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है। यू की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेंगे, यू लूप चलेगा क्योंकि उसके अंदर एडिशन 1 की हो रही है, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा और 6 के लिए चलेगा। तो 6 टाइम्स आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। ईच टाइम आउटर लूप जब एग्जीक्यूट होगा
तो ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट जो हैं वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी। अब इसमें एग्जीक्यूशन किसका होगी? सबसे पहले सेट डब्ल्यू की वैल्यू 20 थी, ठीक है, तो यहाँ पे सेट डब्ल्यू 20 के फॉर्म में उन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। पहली दफा 20 की बिट आउटपुट के लिए सेलेक्ट की गई। नेक्स्ट इनर लूप जो है, इसमें इनर लूप आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि आई के वेरिएबल के साथ है। आई की वैल्यू 6 रखी गई है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू यू कंसिडर किया गया। यू की वैल्यू 1 है और आई में डिक्रीमेंट होगा। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तब आई की वैल्यू क्या होगी? 6 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 3 के लिए, 2, यहाँ तक कि इसकी वैल्यू 1 ही हो जाती है। और ईच टाइम यहाँ पे एक्स प्रिंट होगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट वो पहले नहीं करेगा। जब 6 टाइम उसने एक्स प्रिंट करवा दिया तब आपकी जब आई की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तब ये लूप टर्मिनेट होगा और ये स्टेटमेंट सी आउट एंड एल एग्जीक्यूट होगी। इसकी एग्जीक्यूशन के बाद यू की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा और यू की वैल्यू चेंज होकर इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब यू की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाएगी और डब्ल्यू की वैल्यू 21 हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगेन यू आई जो है वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कितने टाइम से कराएगा? ये एग्जीक्यूट कराएगा फॉर 6, 5, 4, 3, 2 और ईच टाइम ये 5 टाइम्स एक्स को प्रिंट करवाएगा एंड सो ऑन। ये इसी तरह से आपका लूप चलेगा 6 टाइम्स। और यहाँ पे जैसे कि आपको आउटपुट डिस्प्ले हो रही है, ये आपको आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल हो।